हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर इन द चैप्टर ऑफ ट्रायंगल्स। अब हम सॉल्व करेंगे NCERT की एक्सरसाइज 6.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं, पर उससे पहले आइए एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। देखिए हमें यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है PQR। ऑल्सो गिवन कि इसका एंगल P जो है ये 90 डिग्रीज का है। ऑल्सो गिवन कि इसके साइड QR की तरफ एक पॉइंट है यहाँ M, सो दैट यहाँ PM परपेंडिकुलर है ऑन QR और यहाँ हमें शो करना है कि PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। तो आइए इसका हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है कि इन अ राइट ट्रायंगल if a perpendicular is drawn from the right angle to the hypotenuse, यदि हम कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और उसका जो राइट एंगल है वहां से यदि हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उसके हाइपोटेनस पर, तो हमें प्रूव करना है दैट द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया उसका जो स्क्वायर होता है, चलिए मैं यही डायग्राम यूज कर लेती हूँ यहाँ। तो इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द टू सेगमेंट्स ऑफ द हाइपोटेनस। इसका मतलब हो जाता है ये जो हाइपोटेनस है ये देखिए डिवाइड हो गया है 2 पार्ट्स में। सो इसका जो रेक्टेंगल कंटेंट होगा ये 2 पार्ट्स का उसके बराबर होगा। देखिए ये क्या हो गया, रेक्टेंगल कंटेंट का मतलब क्या हो गया। देखिए एक रेक्टेंगल यदि हम लेते हैं तो इसको हम किसी रेक्टेंगल को डिफाइन करना होता है उसका एरिया को, तो हम कैसे लिखते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, राइट, L इंटू B, इस तरीके से लिखते हैं। तब इसका मतलब हो जाता है कि रेक्टेंगल कंटेंट बाय द टू सेगमेंट्स ऑफ दिस हाइपोटेनस का मतलब हो जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, इसके जो 2 पार्ट्स हैं दैट इज RM इंटू MQ, इस तरीके से इसको हमें प्रूव करना है। तो बेसिकली हमें प्रूव क्या करना है, ये वही जो अभी हमने प्रूव किया था ना, एल्टीट्यूड रूल। बेसिकली ये एल्टीट्यूड रूल ही हमें प्रूव करना है वापस, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सिर्फ वर्ड्स चेंज है। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसको हमको सॉल्व करना है। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि इन ट्रायंगल PQR, यहाँ PM परपेंडिकुलर है QR पर। मोर ओवर गिवन यहाँ एक चीज और भी दी गई है कि RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर, और यहाँ हमें प्रूव करना है PM स्क्वायर। डायग्राम में साथ में देखते जाइएगा, मैं प्रूव क्या करना है, PM स्क्वायर इज इक्वल्स टू QM इंटू MR। तो हमें प्रूव क्या करना है, अब देखिए यहाँ भी हमें प्रूव करना है एल्टीट्यूड रूल। ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने सॉल्व किया था वैसे ही इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमको यहाँ एक नई चीज आई है, वो ये क्या है इसको हम देखते हैं। ये किस चीज का, स्क्वायर माइनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू समथिंग सम स्क्वायर, ये आखिर है क्या। वेरी सिंपल, आइए स्टार्ट करते हैं। जो गिवन है वो हमने यहाँ एज इट इज लिख लिया और जो प्रूव करने का है वो भी हमने यहाँ लिख लिया। अब इन ट्रायंगल PQR यहाँ देखिए हमें दिया गया है कि जो हमें यहाँ कहा गया है ना, दिस इज RQ स्क्वायर। अब क्वेश्चन वापस गौर से देखिएगा, व्हाट इज RQ स्क्वायर माइनस RP स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। तो ये हमारे ट्रायंगल PQR में आ जाता है। तो वही हमने इसको वापस इसी चीज को लिख दिया। अब इसको मैं रीअरेंज करती हूँ। रीअरेंज करने से क्या हो जाता है, देखिए RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ RP स्क्वायर को। तो ये क्या हो जाता है, देखिए RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस RP स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया, ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है। दैट मीन्स ये हमें बता रहा है, क्या बता रहा है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो ये क्या है, ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ ये नहीं बताया गया है कि जो ट्रायंगल PQR है, ये बताया नहीं, सिर्फ बोला है कि दिस इज ट्रायंगल PQR, पर ये नहीं कहा गया है कि ट्रायंगल PQR इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। इंस्टेड ऑफ दैट इन्होंने ये हमें दे दिया, पर हमें ये जरूर कहा है कि यहाँ
पी एम परपेंडिकुलर है ये क्यू आर पे, ये हमें यहां जरूर दे दिया। तो ये हमें यहां डिराइव करना पड़ा है कि यहां ट्रायंगल पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट एंगल P, और ये हमने कैसे निकाला एट एंगल P राइट एंगल है, क्योंकि देखिए आर क्यू स्क्वायर है, तो आर क्यू स्क्वायर दोनों जो साइड के स्क्वायर से बड़ा है और इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो गया, आर क्यू हाइपोटेनस हो गया, और हाइपोटेनस राइट एंगल के ऑपोजिट होता है, इसीलिए इससे हमने बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने निकाल लिया कि यहाँ एंगल P जो है वो 90 डिग्रीज का है। तो हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें वर्टेक्स है P, उससे पी एम हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है उसके हाइपोटेनस पर आर क्यू पर। तो आइए वही जो हमने अभी तक किया ना क्वेश्चन नंबर 2 में, वैसे ही हमको यहाँ सॉल्व करना है। अब देखिए इस एंगल P की तरफ देखिए, इस ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल P, सिंस मैंने यहाँ पी एम दैट इज यहाँ से वर्टेक्स P से दूसरे दैट इज हाइपोटेनस पर इसका एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, इसीलिए एंगल पी एम जो लाइन सेगमेंट है इसके कारण डिवाइड हो गया इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। इसी को मैंने टर्म कर दिया है एज इक्वेशन 1। अब यहाँ हम ट्रायंगल कंसीडर कर रहे हैं, ट्रायंगल PRM। इस ट्रायंगल में देखिएगा by using angle sum property of triangle हम जानते हैं कि sum of interior angles of a triangle is equals to 180 degrees. So here I can write angle 1 plus angle M, ये angle M that is PMR का ये एंगल जो M है प्लस एंगल R, ये तीनों एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब सिंस मैंने यहाँ PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन QR, तो ये एंगल M क्या हो जाएगा, 90 डिग्रीज का हो जाता है, तो उसी को मैंने M को यहाँ रिप्लेस कर दिया है 90 डिग्रीज से। अब यदि 90 डिग्रीज को मैं ट्रांसपोज कर देती हूँ तो वो नेगेटिव हो जाएगा, इसका मैंने 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों में देखिएगा हमारे पास बोथ इक्वल्स टू 90 डिग्रीज है, इसके लिए हम कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल R। नाउ यहाँ बोथ साइड्स मेरे पास एंगल 1 है, मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, सो हियर हमने फाइंड कर लिया कि एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल 2, इसी को मैं टर्म कर देती हूँ एज इक्वेशन 3। अब देखिए यहाँ हम दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, गौर कीजिएगा हम कौन से दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर रहे हैं, ये एल्टीट्यूड रूल भी हम साथ ही साथ प्रूव कर रहे हैं, इसीलिए सिंस मैंने PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ऑन इट्स हाइपोटेनस, इसीलिए मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज PQR को डिवाइड करती हूँ इनटू 2 राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ जो दो ट्रायंगल्स ले रहे हैं ना, तो ये जो स्प्लिट कर दिया है ना, जो डिवाइड कर दिया है मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल में, वही राइट एंगल ट्रायंगल ले रही हूँ, दैट इज RMP एंड ट्रायंगल PMQ। ये दो जो छोटे ट्रायंगल्स हैं ना, राइट ट्रायंगल्स, वही हमने यहाँ ले लिया है। सो इन दोनों राइट ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं कि यहाँ देखिए एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल 2, दिस इज फ्रॉम 3। मोर ओवर ये दोनों जो राइट ट्रायंगल है ऑब्वियसली क्योंकि हमने PM परपेंडिकुलर है ऑन QR, तो देख सकते हैं ये दोनों यहाँ 90 डिग्रीज के हैं, सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स यहाँ बराबर है। सो देखिए हमारे पास इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए हमारे पास 2 कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल एंगल्स हैं। सो बाय यूजिंग एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरियन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल RMP इज सिमिलर टू ट्रायंगल PMQ, ये दोनों यहाँ सिमिलर ट्रायंगल्स है। तो आइए इनके हमें जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के जो इक्वल रेशियोज है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब देखिए हमें प्रूव करने को क्या कहा गया था, हमें प्रूव करने को कहा गया कि PM स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू QM इंटू MR, और मैंने यहाँ तीनों ही कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल रेशियोज है ना, वो तीनों लिख दिया। ये हमेशा सेफ रहता है, आप तीनों लिख लिया कीजिए, और उसके बाद हमें जो चाहिए वो हम रख लेंगे और जो नहीं चाहिए वो हम आराम से डिलीट कर सकते हैं। अब देखिए PM स्क्वायर, तो इन दोनों में से देखिएगा हमारे पास PM कहाँ है, यहाँ इसमें PM है और इस रेशियो में PM है, तो इसका मतलब ये दोनों रेशियोज हम ले लेते हैं, इसको हम ओमिट कर देंगे। अब यहाँ देखिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, देखिए दिस इज
एमपी बोलिए या पीएम बोलिए, एक ही चीज होता है। लाइन सेगमेंट्स को हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं। सो हम ये दोनों रेशियोज यहां लिख दिए हैं। सो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मैं कर रही हूं। सो दिस इज पीएम स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू आर एम इंटू एम क्यू। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे क्वेश्चन में जो लिखा गया था, दैट इज हमें जो प्रूव करने को कहा गया था, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है एग्जैक्टली हमें वैसा ही आंसर देना चाहिए। देखिए मैंने यहां आर एम फाइंड किया है ना, तो डजंट मैटर कि इसको आर एम लिखूं या इसको एम आर लिखूं, एक ही बात होती है। बट क्वेश्चन का आंसर हमेशा एग्जैक्टली वैसा ही होना चाहिए। सो मैंने इसको चेंज कर दिया है, आर एम को यहां एम आर लिख दिया है। और देखिए मैंने एम क्यू यहां फाइंड किया, डजंट मैटर क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्यू एम बोला गया था, तो देखिए मैंने इसको क्यू एम में कन्वर्ट कर दिया। सो हमने प्रूव कर दिया यहां कि पीएम स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू क्यू एम इंटू एम आर, हेंस प्रूव्ड। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।